हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है वह आपका शनि ग्रह है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, जोगिंदर सिंह या अजित पाल सिंह? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मिल्खा सिंह। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाइना मैन शब्द जो है यह आपका संबंधित है क्रिकेट खेल से, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह आपका 30 वर्ष होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुली कुतुब शाह ने। याद रखिएगा कि चार मीनार का जो निर्माण है यह कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है और निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कबड्डी। स्पर्श रेखा कबड्डी खेल से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है यह न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह आपके प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है। और भारत का स्थान कौन सा है पूरे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सातवां। भारत सातवां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह आपका लियोन में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है यह आपका ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय। और यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 27 सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ में। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 5। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था शेर शाह ने, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही जवाब क्या होगा? तो देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह आपका अंग्रेजी है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंडोनेशिया देश का जो राष्ट्रीय खेल है यह आपका बैडमिंटन है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा 10 वर्ष। भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जयपुर। भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो था यह राणा प्रताप का घोड़ा था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो उत्तराधिकारी बना था वह कुमारगुप्त प्रथम बना था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। और ये किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जियो और जीने दो किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शंस हैं विज्ञान, साहित्य, सिनेमा या चिकित्सा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह आपका सिनेमा से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह आपके इब्राहिम लोदी थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओणम जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही जवाब ऑप्शन सी केरल। ओणम जो है यह आपका केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वह आपका बीड़ा है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सही जवाब क्या होगा? तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है यह आपका कथकली नृत्य शैली से है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो शास्त्रीय संगीत जो है यह आपका सामवेद से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्याय दर्शन के जो लेखक थे वह गौतम थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। न्याय दर्शन के लेखक गौतम थे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। यानी सही जवाब ऑप्शन बी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो नासिक शहर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गोदावरी। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।